गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो आज आम देखा गेमेटोजेनेसिस बा स्पर्माटोजेनेसिस। तो बेसिकली जदि आम यही चैप्टर को नेबा तुमर एसएसबी लैब असिस्टेंट रे अछि स्पर्माटोजेनेसिस एवं oogenesis हैला। तो सेही एसएसबी लैब असिस्टेंट स्पर्माटोजेनेसिस विषय आज आम जानिबा स्पर्माटोजेनेसिस हैला। ता सहित जो माने क्लास 12 भी पढ़ुच सेमानक पाई मध्य ए वीडियोटी बहुत हेल्पफुल हबो। काहे ना गेमेटोजेनेसिस बा स्पर्माटोजेनेसिस और oogenesis दीटा पार्ट को मिसे गेमेटोजेनेसिस एटा गोटे तमरो लॉन्ग क्वेश्चन एथिरे तम डिफरेंस भी आसी पारे शॉर्ट नोट भी आसी पारे। तो आज हम क्लास स्टार्ट करबा ता पूर्व जो माने भी मो चैनल नुआ अछ मो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो एवं कोनोसी प्रकार किछ यदि तव पाखे मतामत अछि ताले तो मते कमेंट बॉक्स रे मध्य जणाई पारिबो। तो देखो गेमेटोजेनेसिस कोन प्रथमे हमें बुझिबा। तो देखो गेमेटोजेनेसिस होची जो प्रोसेस रे गेमेट फॉर्मेशन हेई थाए ताको गेमेटोजेनेसिस कहा जाय हैला। तो बेसिकली गेमेट कोन आमे जानि जो गेमेट होची मेल एवं फीमेल लो कोन हेताए सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली से माने रिप्रोडक्टिव ना से माने कोन करती रिप्रोडक्शन करती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती। तेणु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई दीटा जिनस बहुत दरकार अछि मेल क्षेत्र रे स्पर्म आ फीमेल क्षेत्र रे ओवा बा ओवम बा एग हैला। तो ए दुईटा जो दरकार अछि ताको हमें गेमेट बोली कहू कोन मेल लो स्पर्म को फीमेल लो ओवा बा एग को। तो ए स्पर्म आ ओवा रो फ्यूजन रे कोन हेताय गेमेट तबर फर्टिलाइजेशन हेताय फर्टिलाइजेशन हुए बा जाइगोट तैयारी हुए। तेणु एई जो गेमेट को सब प्रथम फॉर्मेशन करवा दरकार अछि ना एई जो स्पर्म हो बा ओवा हो एई जो गेमेट अछि से गेमेट को हमें को फॉर्मेशन करबार अछि तैयारी करबार अछि। जो प्रोसेस रे एई गेमेट ता तैयारी हुए बा फॉर्मेशन हेताय ताको गेमेटोजेनेसिस कहते। The process by which gamete are formed in the gonad, gonad होती मेल सेक्स organ जोड़ा जिसे मेल सेक्स organ बा फीमेल सेक्स organ gonad of the sexually reproducing organism is called gametogenesis। तो हम जानू गैमेट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहा जाए। तो बेसिकली एटा दुई प्रकार हैला सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंटेन टू टाइप ऑफ सेल गोटे होची सोमाटिक सेल आ गोटे जर्मिनल सेल गोटे होची कोन होची सोमाटिक सेल आ गोटे जर्मिनल सेल को मन रखिता। जर्मिनल सेल इन द गोनाड मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस एंड मेयोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट। तो देखो दी प्रकार सेल होची गोटे सोमाटिक सेल हमको सोमाटिक सेल कथा गोटे नेबार नै। सोमाटिक सेल होची हम बॉडी रो अदर कैरेक्टर बा अदर सेल को से डिफाइन करे किंतु ये जो जर्मिनल सेल होची ये जर्मिनल सेल कोन करे ये विभिन्न प्रकार सेल डिवीजन स्टेज देखि गति करिवो। तो आमे जानि छी जे हमर बेसिकली दुई प्रकार सेल डिवीजन हेथाय गोटे कोन माइटोटिक सेल डिवीजन हुए। माइटोटिक सेल डिवीजन माने कोन सम विभाजन हैला। सम विभाजन माने कोन सम विभाजन 2n रु 2n ही अर्थात समान समान विभाजन हबो हैला। मेयोसिस माने कोन ए जो अर्ध विभाजन अर्ध विभाजन माने कोन ये 2n अछि 2n nn विभाजन हेबो हैला। एई प्रकार सेल डिवीजन हेतै। तो ए जो जर्मिनल सेल अछि बा ए जो सेल ता हम कहू जर्मिनल सेल एई सेल कोन हेतै डिवाइड हेतै केमिति सबुतो प्रथमे तो 2n रु 2n सम विभाजन हबो हैला। तापरे कोन हबो ता भितर किछिटा गोटे प्रोसेस चलिबो जेटा को मु आगो कहिबी एवं तापरे अर्ध विभाजन हबो n हबो हैला। ये अर्ध विभाजन हबो ये भी अर्ध विभाजन हबो n हबो। तो एई प्रकार जर्मिनल सेल विभिन्न प्रकार सेल डिवीजन करला परे लास्ट को गेमेट प्रोड्यूस करि थाए। गेमेट माने कोन मेल जर्मिनल सेल लु स्पर्म प्रोड्यूस होई थाए फीमेल जर्मिनल सेल लु कोन ओवा प्रोड्यूस होई थाए। Male gamete is known as spermatozoa or sperm and female gamete is known as ova or egg हैला। एटा बहुत इंपोर्टेंट लिखिबो। The formation of sperm in the testis is known as spermatogenesis। वर्तमान देखो गेमेटोजेनेसिस दुई प्रकार
गेमेटोजेनेसिस कौन दुई प्रकार गोटे होची स्पर्माटोजेनेसिस गोटे होची oogenesis हैला स्पर्माटोजेनेसिस माने कौन जो प्रोसेस रे स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस रे ताको स्पर्माटोजेनेसिस कह जाए एवं जो प्रोसेस रे एग फॉर्मेशन होता है कोडी फॉर्मेशन ओभारी रे एटा ऑलरेडी हमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे जानि सारिचु जे टेस्टिस और ओभारी रु कौन होता है केवल हार्मोन रिलीज ही न थाए तासतो गेमेट मध्ये रिलीज होता है गेमेट मध्ये फॉर्मेशन होता है तो टेस्टिस रे स्पर्माटोजेनेसिस आ ओभारी रे तमरो एग कौन होता है रिलीज होता है तो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस रे कौन होता है स्पर्म फॉर्मेशन होता है oogenesis प्रोसेस रे तमरो एग फॉर्मेशन होता है तो आज हम देखिबा स्पर्माटोजेनेसिस तो देखो एक पोवर्टी पोवर्टी माने कौन तुम जानिच पाखापाखि 12 रु 13 वर्ष भितरे तमर पुओ हो बा झियो हो सेमानक भितरे मैच्योरेशन आसी थाए ताको पोवर्टी बोली कहा जाए द इमेच्योर मेल जर्म सेल नोन एज स्पर्माटोगोनिया मन कर सबुठु प्रथमे जेतबे जर्म सेल टा मैच्योर नै नथाए ताको कोन कह जाए स्पर्माटोगोनिया बोली कहा जाए बुझि पल्लो स्पर्माटोगोनिया कहा जाए आर प्रोड्यूसिंग स्पर्म बाय स्पर्माटोजेनेसिस तो ये स्पर्माटोगोनिया कौन करता है से स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो प्रोसेस है स्पर्माटोजेनेसिस रे ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय एपिथेलियम नोन आज कौन जर्मिनल एपिथेलियम तो हमें जानिछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अछि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लागि की जर्मिनल एपिथेलियम थाए मु मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे भी बो टाइम रे कहिछि जे एई जर्मिनल सेल लो सेल डिवीजन है कि स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो ये एपिथेलियम कौन होची कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ क्यूबोइडल सेल नोन एज प्रिमोर्डियल जर्म सेल এই জায়গায় বুঝরা কিউবয়েডাল সেল আছে কিউবয়েডাল সেল মানে কোন যে সেল আকৃতি এতে কিউব টাইপ র তাকে কিউবয়েডাল সেল বলি কয়া যায় কিউব টাইপ র স্ট্রাকচার থাকে হেলা তো সেইথু কোন হিতায় তোমার তাকে কয়া যায় প্রিমোর্ডিয়াল জর্ম সেল এবং লার্জ কলমনার সোমাটিক সেল কল সেটলি সেল তো দেখো কিউবয়েডাল সেল को প্রিমোর্ডিয়াল সেল কয়া যায় এবং কলমনার সোমাটিক সেল রু সেটলি সেল কয়া যায় হেলা তো কলমনার সোমাটিক সেল কোন হয় এটি সেল ডিভিजन করে নাই অর্থাৎ সেটলি সেল সেল ডিভিजन করে নাই সে কোন করে এই যে স্পার্ম ফরমেশনে যে নিউট্রিশন দরকার বা খাদ্য দরকার তাকে एक्चुअली সেটলি সেল প্রোভাইড করে এটা মধ্যে কোশ্চেনে বহুত টাইম রে আসে যে স্পার্ম কু নরিশমেন্ট করিবারে কোউ কোন যায় সেল ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সেটলি সেল और सस्टेनाकुलर सेल जानवर अच्छे हमको स्पर्माटोजेनेसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप गोटे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड ताको स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस कह जाए दुईटा प्रोसेस अछि गोटे प्रोसेस प्रथम प्रोसेस रे स्पर्माटिड बाहरिबो एवं सेही जो प्रोसेस को कह जाए स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस एवं सेकंड प्रोसेस अछि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इमोटाइल स्पर्माटिड इनटू मोटाइल स्पर्म सेही स्पर्माटिड रु सेकंड स्टेज रे कोन जे स्पर्म बाहरी थाए तो ताको कह जाए कोन ताको कह जाए स्पर्मियोजेनेसिस सेही प्रोसेस कह जाए स्पर्मियोजेनेसिस हैला तो ये देखो स्ट्रक्चर देखले तबे बहुत भलो भाबरे बुझी जीवो तो सबुटु प्रथमे कोन अछि हमर स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस जो प्रोसेस रे स्पर्माटिड सब इन्वॉल्व हो तो एई देखो एतिकी जो जिंस देखुच एकु कह जाए तमर स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस तुम लिखि दे पारो स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस एथे कोन होता है देखो प्रथमे देखो स्पर्माटोगोनियम रहिला प्रिमोर्डियल सेल स्पर्माटोगोनियम रहिला ये कोन करबो माइटोटिक सेल डिवीजन करबो माइटोटिक सेल डिवीजन माने कोन हला माइटोटिक एटी टिके भूल देछि हला तले ई स्ट्रक्चर को म आउथरे कर दोछि एटी देखो এই যে ঠিক আছে এই জায়গায় গোটে স্টেজ এটি ভুল দেলা এই যে তোমার দেখো এইটা করে দি পারো এই ডায়াগ্রামটা করো হেলা তারপরে দেখো মু কই দউছি এইটু 2n কোন হবো হেলা এটি সেল ডিভিजन কলা মাইটোটিক্যালি সেল ডিভিजन করবো 2n আসলা এটি গোটে 2n আসলা পুনি থরে 2n হবো হেলা এইটি কোন হবো যে কোনসি গোটে 2n কু নেই যাও ইয়ে কোন করিবো তোমার সাইজটা তার গ্রো হবো ধীরে ধীরে কোন এতকি বড় আছে না এতে বড় হইଯିବ তার সাইজ হেলা एते बड़ हो
ଏଠି ଟିକେ ବଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଇଜ ଫର୍ଦର ଇଏ କଣ ହବ, ଏଇଟା ତମେ ଏଇଟା କରିଦେଇ ପାର, ଏଠି ଟିକେ ବଡ କରିଦବ ଚିତ୍ର, କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠୁ ମେଓଟିକ ସେଲ ଡିଭିଜନ ହବ ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ତମେ ଏମିତି କରିପାର, ଏମିତି ଏର ଦେଇକିନା ଏଇଠି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ଏମିତି କର। ଏଠି ଦେଖ ଏନ୍ ଏନ୍ ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍ ରୁ କଣ ହବ, ଆହୁରି ଏନ୍ ଏନ୍ ବାହାରିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ମେଓସିସ୍ ଡିଭିଜନ ତମ ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ହେଇଥାଏ, ମେଓସିସ୍ 1 ଆଉ ମେଓସିସ୍ 2। ତ ଫାଷ୍ଟ ମେଓସିସ୍ 1 ରେ କଣ ହେଇଯିବ, 2n ରୁ ଏଇ 2n ଅଛି, 2n ରୁ nn ଫର୍ମେସନ ହବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେ ମେଚୁରେସନ ହେଲା ପରେ ହେଲା, ଗ୍ରୋ ହେଲା ପରେ ସାଇଜ ରେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଦର ମେଓଟିକ ସେଲ ଡିଭିଜନ କରିବ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହା ହଉଛି ମେଓସିସ୍ 1। ତ ମେଓସିସ୍ 1 କୁ ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ରିଡକ୍ସନ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ରିଡକ୍ସନ ହେଇଯିବ, 2n ରୁ nn ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମେଓସିସ୍ 2 ଦେଖ, ମେଓସିସ୍ 2 ରେ କିଛି ରିଡକ୍ସନ ହବ କି, ରିଡକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ହବ, ଇଏ ଦେଖ n ରୁ ସେଇ nn ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଟାକୁ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ଏତିକି ଦୂର କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ତ କହୁଛି ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟୋଜେନେସିସ୍ ହେଲା, ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟୋଜେନେସିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ କଣ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଏଇ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ରୁ ତମର କଣ ହବ, ସ୍ପର୍ମ ସବୁ ଫର୍ମେସନ ହବ। ଏଇ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ହଉଛି ଇମୋଟାଇଲ, ଇମୋଟାଇଲ ମାନେ କଣ, ଇମୋଟାଇଲ ହଉଛି ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମର ନା ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ରୁ କଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖ ଟେଲ ଟାଇପ ଏମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ରୁ ସ୍ପର୍ମ କୁ ଫର୍ମେସନ ହବ। ତ ଏଇ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ରୁ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମ କୁ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ସ୍ଟେଜ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦିଟା ସ୍ଟେଜ ରେ ହେଲା, ସ୍ପର୍ମ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ଦିଟା ସ୍ଟେଜ ରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟୋଜେନେସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟୋଜେନେସିସ୍ କଣ ତାକୁ ବୁଝିବା। ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟୋଜେନେସିସ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ବି କହିପାରିବା। ଇଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନ 3 ଷ୍ଟେଜ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଫେଜ, ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ଆଉ ମେଚୁରେସନ ଫେଜ ହେଲା। ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଫେଜ ରେ ଦେଖ, ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ତମେ ହେଲା, এইটা হচ্ছে তোমার মল্টিপ্লিকেশন ফেজ ହେଲା, ଯୋଉଠି ହଉଛି ତମର କେବଳ ମାଇଟୋଟିକାଲି ସେଲ ଡିଭିଜନ କରି ଚାଲିବ, ମାଇଟୋଟିକାଲି ସେଲ ଡିଭିଜନ କରିବ, 2n ରୁ 2n ହେଲା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ କହିଦଉଛି ହେଲା, ଏ ଦେଖ ଏଠି 2n ଅଛି, ସେଠୁ 2n ଫର୍ମେସନ ହବ, 2 to 3 ସକ୍ସେସିଭ ଡିଭିଜନ ହବ ଏଠି, ଫେର 2n ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ହେଲା, 2 ରୁ 4, 4 ରୁ 8 ଏଇ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଫେଜ ହେଲା। The undifferentiated primordial germ cell undergo repeated mitotic cell division କରି ଚାଲିବ and produce large number of sperm mother cell, ତାକୁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ତମ ଯୋଉ ଏଇଟା 2n ରୁ nn ସବୁ ବାହାରିଲା ହେଲା, 2n ଯୋଉ ବାହାରିଲା ଏକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିଆ ହେଲା। ଇଚ୍ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିୟମ ଦେଖ, ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିଆ ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ରେ, ଆଉ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାକୁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଜ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ, କାହିଁକିନା 2n ଅଛି, କଣ୍ଟେନ୍ 46 ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଲା। ତ ଇଏ ଡିପ୍ଲଏଡ, ଏତିକି ଦୂର ବୁଝିଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ରେ କଣ ହବ, ଦେଖ ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ରେ ସେ ଯୋଉ 2n ସେଲ ଡିଭିଜନ ହେଇଥିବ, ଇଏ କଣ ହବ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ରେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଗ୍ରୋଥ ଫେଜ ରେ ମାନେ କଣ, ଏଠି ଇଏ ସାଇଜ ରେ ବଡ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଇଏ ସାଇଜ ରେ ବଡ ହବ, କେମିତି ହବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଫ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ନବ, ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ବଡ ହେଲା ହେଲା। ତ ଦେଖ due to repeated mitosis the cell size of spermatogonia is reduced, କମିଯିବ। Some of them actively grow in size by obtaining nourishment from Sertoli cell, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ, Sertoli cell ରୁ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ହେଲା, ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାପରେ ଦେଖ this cell are called primary spermatocyte, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ କଣ ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିୟମ ରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ କୁ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସାଇଜ ରେ ବଢିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଜ ରେ ବଢିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ମେଚୁରେସନ ଫେଜ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥାଏ,
एटी 2n अछि 2n रु n फॉर्मेशन हबो पुणी थे ये भाग हबो पुणी थे n फॉर्मेशन हबो हला ता माने गोटे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रु चारिटा तमर स्पर्माटिड फॉर्मेशन होउची चारिटा तमर स्पर्माटिड फॉर्मेशन होउची हला तो मैच्योरेशन कौन जाए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो मेयोसिस हला कौन मेयोसिस फास्ट मेयोटिक डिवीजन होची रिडक्टिव डिवीजन कहीं गला এই जो 2n रु कौन जीवो 2n रु nn आसिला अर्थात रिड्यूस कला ए मेयोसिस 1 को कुआ जाए फास्ट रिडक्टिव डिवीजन हला मेयोसिस 1 हला तापर एथि देखो 2 इक्वल हाप्लॉइड सेल तयारी हला ताको सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बोली कुआ गला ता माने एई जगह रे को सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बोली कुआ दिबो एको कोन कर दिबो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट जेतु हाप्लॉइड एडी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहइबो हला बोथ सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट अंडरगो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन हला एको इक्वल डिवीजन कहा जाए हला सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन एटा होचे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कोन करे से पुणी करे इक्वल डिवीजन होई थाए अर्थात nn रु nn करके चारटा बाहरिबो टू फॉर्म 4 हाप्लॉइड स्पर्माटिड तो चारटा तमर स्पर्माटिड बाहला चारटा कौन बाहला स्पर्माटिड बाहला वर्तमान देखो स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस सरीगला वर्तमान स्पर्मियोजेनेसिस आरंभ होला स्पर्मियोजेनेसिस कोन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ each haploid spermatid is a typical immotile cell contain haploid nucleus cytoplasmic organelle the metamorphosis of the spermatid into motile sperm occurs because sperm possesses many structures which are not typical to the spermatid तो spermatid रे जो जिनसटा दरकार स्पर्म पाई किछिटा जो स्ट्रक्चर दरकार ता स्पर्माटिड रे नाही तेनु स्पर्माटिड रे कोन जाय मेटामॉर्फोसिस माने कोन से तार साइज रे ग्रो करिवो तार ऑर्गेनेल गुडा को डेवलप होबो हला तले मेटामॉर्फोसिस को आजिवो ताको तो मेटामॉर्फोसिस हला परे से इमोटाइल थिबो से मोटाइल स्पर्म रे फॉर्मेशन होबो ऑल दिस स्ट्रक्चर कन्फर motility of the sperm. After spermiogenesis, sperm head are embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubule by the formation of spermiation. जो प्रोसेस रे बहुत इंपोर्टेंट जो प्रोसेस रे सेमिनिफेरस ट्यूबुल स्पर्म कौन करे रिलीज हुए ताको स्पर्मिएशन बोली कहा जाए हैला तो एटा हला तमरो स्पर्म रहउछि स्पर्माटोजेनेसिस आमे जानले तो स्पर्म बाहरला हैला तो स्पर्माटोजेनेसिस हैला start at the onset of puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone एडी देखो gonadotropin releasing hormone the influence रे तुम स्पर्माटोजेनेसिस है कि स्पर्म तारा रिलीज होला from the hypothalamus कोड बाहर थे hypothalamus रु ही बाहर थे हैला the release level of the kono gonadotropin releasing hormone then stimulate the anterior pituitary gland to secrete two gonadotropic hormone what is luteinizing hormone what is follicle stimulating hormone eta सब plus 2 first year पाठ तबे पढिछ hypothalamus सबटु प्रथमे कोन करे gonadotropin releasing hormone को रिलीज करिवो सीए कोन करबो आसी कि ट्रिगर करिवो anterior pituitary gland को जिते से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करिवो संगे संगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को करिवो दीटा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करिवो गोटे अछि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ताको शॉर्ट फॉर्म रे हमें एलएच कहूजु आ गोटे अछि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा एफएसएच हैला तो ये कोन करथे दीटा देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कोन करिवो लेडिक सेल ऊपर एक्ट करिवो अच्छा लेडिक सेल रो काम कोन मन रखित लेडिक सेल कौन करिथाए तमर एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करिथाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन मन रखित लेडिक सेल परीक्षा रे पड़े को सेल तमर एंड्रोजन हार्मोन बा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देथाए रहउची लेडिक सेल which is turn drive with the process of spermatogenesis छड़ी गला एफएसएच रो काम हैला
act on Sertoli cell. यार काम होला Sertoli cell को ऊपर act करिवो and stimulate the secretion of some factor which help the process of spermiogenesis. ଏଇ ଯୋଉ Sertoli cell ଉପରେ ସେ act କଲେ Sertoli cell ରେ ଯୋଉ sperm formation ହବ sperm formation ହବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ ଦରକାର nourishment ଦରକାର other କିଛି factor ଦରକାର ସେ ସବୁଥି ପାଇଁ Sertoli cell को trigger କରିବ FSH ହେଲା तो ये दुटा पिट्यूटरी ग्लैंड रो रिलीज होता है तो ये थिला आजिर स्पर्माटोजेनेसिस नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म पढ़ेबी तापर हमें oogenesis स्टार्ट करबा तो आज पई तो क्लास एति की थैंक यू